हेलो बच्चों, तो कैसे आप? मैं राम सिंह ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 10 हीरोन का सूत्र। अध्याय 10 है जो कक्षा 9वीं का हीरोन का सूत्र। आज इस अध्याय से संबंधित प्रस्तावना को हम कंप्लीट करेंगे और जितने भी इस अध्याय में एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, वो सारे उदाहरण भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल भी है। ठीक है, आपको इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और चैप्टर में देखेंगे आप बहुत ही बढ़िया चीज, सिर्फ हमें बात करनी है, सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसमें बात करनी है, वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिर्फ हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड बात करनी है। और दूसरी बात होगी परिमाप। एक चीज हमें आना है, नंबर एक, क्षेत्रफल की बात करेंगे हम इस पार्ट में। क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, और दूसरी बात करनी है हमें सिर्फ परिमाप की। ध्यान से देखिए, इन दोनों चीजों को समझना है और पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत सरल है, आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आने वाला। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, और क्या बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को भी ध्यान से आपको समझना है। अगर आपने ये चैप्टर पूरा सीख लिया तो आप हीरोड के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बशर्ते आपको उस त्रिभुज में कोई भी, आप देखोगे ये ट्राइंगल है, कोई भी बना लीजिए, जैसे ए बी सी है। अगर आपको इनकी साइड पता है, अगर इसको आपकी इनकी दोनों साइड पता है, और अगर आपको परिमाप पता है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आपको तीनों साइड पता है तो भी आप इसका क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल पता कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे, किसी में परिमाप आपको दिया होगा, किसी में आपको भुजाएं दी होंगी। ये सारी बातों को ध्यान में रख के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मुख्यतः इस अध्याय में हीरोन के सूत्र में आपको एक सूत्र दिया रहेगा, हीरोन का सूत्र, उसका उपयोग करना है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात, परिमाप, इस परिमाप को भी ध्यान में रखना है। बस चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए पहला इसकी जरा प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसमें महत्वपूर्ण बात होगी बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सबसे बड़ी बात है, देखो जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चीज को हमें ज्ञात करना है। पूरे अध्याय में यही मेन फोकस है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सपोज दैट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये त्रिभुज है, ध्यान से देखो जरा, ये त्रिभुज है आपके पास, ये आपके पास त्रिभुज का नाम दे दें हम, जिसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी। तो इन भुजाओं का भी हम नामकरण कर देते हैं। जैसे इसको मैंने दे दिया ए, ये भुजा हो गई बी, और ये वाली भुजा हो गई हमारी सी। ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ठीक है, और अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखेंगे जरा। इनका क्षेत्रफल निकालने का बिल्कुल इजी तरीका है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लेंगे कि त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी है। हम यहाँ मानेंगे, माना कि, यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि त्रिभुज त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन भुजाएं आप समझोगे, तीन भुजाएं ए बी व सी है। ये माना कि हमारे त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। जब त्रिभुज की ये तीन भुजाएं हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट, ये सबसे उपयोगी सूत्र है। इसकी सहायता से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हीरोन का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान से देखेंगे आप, अंडर रूट ऑफ, मतलब करनी लग जाएगी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और सॉरी एस माइनस सी। ये हो गए त्रिभुज की हमारा क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और इसको हम क्या कहते हैं, हीरोन हीरोन का सूत्र, या हीरो का सूत्र भी कहते हैं, या हीरो का सूत्र भी कहते हैं। सर हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरो का सूत्र कहते हैं क्यों? देखो, हीरो और हीरोन का सूत्र इसलिए कहते हैं कि जिस इस सूत्र को जिसने बनाया है, जिसने इस सूत्र के बारे में हमें जानकारी दी है, ये सूत्र हमें उन्होंने मतलब इसको इजाद किया है, इसको उन्होंने उत्पत्ति की इसकी, तो उनका नाम था हीरोन। क्या नाम था? हीरोन था। इसलिए उनके नाम पर ही इस सूत्र का नाम रखा गया है, हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र। अब इसमें दूसरी चीज हमें जो जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी एस। सर ये एस क्या है? एस है बेटा परिमाप। क्या है ये? परिमाप है एस। सर एस परिमाप है, ये परिमाप होता क्या है? ध्यान से देखो सर, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ।
परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं का योग, किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं का जो योग है, सभी भुजाएं, मान लो कोई त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज है तो उसमें 4 भुजाएं होंगी, पंचभुज में 5 और षष्ठभुज में 6, तो ऐसी जितने भी कोई भी आकृति उसकी जितनी भी भुजाएं हैं और सभी भुजाओं के आप योग करोगे, जितना जितना उसमें मान दिया होगा उन सभी भुजाओं का मान का आप योग करोगे तो वो कहलाता है परिमाप। जैसे सपोज दैट हमने एक ट्राइंगल लिया, ये हमने त्रिभुज लिया, मान लो ये त्रिभुज दिया है 8 सेंटीमीटर का, ये है, इसकी ये साइड दी है 7 सेंटीमीटर की और ये वाली दी है 5 सेंटीमीटर की। तो हमने कहा कि सर इसका आप परिमाप बताइए क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है बेटा? इन तीनों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। परिमाप क्या होगा? इन सभी भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। जैसे क्या लिखा? 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ो आप, 8 और 7 15 और 5 20, तो इस कितना आया टोटल आंसर? सबको जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप होगा सर वो होगा 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ये है परिमाप। आप जैसे सपोज दैट आपके पास क्या दिया है? चतुर्भुज दिया है, ये मान लो ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 7 का दिया और ये 7 का दिया है। सर इसका परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं को आप ऐड कर दो, 8 8 16 मतलब 16, 7 और 7 14, 16 और 14 को आप जोड़ोगे तो 30 हो गया। कितना हो गया? 30। तो इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। इसका पूरा परिमाप कितना होगा बेटा? 30 सेंटीमीटर होगा। परिमाप का सीधा सा मतलब है जो आकृति आपको दी उनकी जितने भी भुजाएं हैं सबको आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो हमें अंक जो मान मिल रहा, संख्या मिल रही है, हमें अंकीय मान मिल रहा है, वो क्या होगा? हमारा परिमाप होगा। क्लियर? ऐसे ये है इसका परिमाप। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ये परिमाप क्लियर हो गया ना? इसमें परिमाप निकालने का फॉर्मूला भी होता है, इसका परिमाप निकालना पड़ता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस यहाँ पे अर्ध परिमाप से डिनोटेड। ठीक है, यहाँ पर एस, जहां या लिख सकते हो आप, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं, ये क्या है बेटा? त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, वह एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या भैया? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप से क्या समझते हैं सर? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि जो परिमाप हमने निकाला उसका आधा। जैसे इसका परिमाप हमने क्या निकाला? ये इसका सर 20 निकला, तो 20 का आधा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे और जो योग हमें आएगा उसका हम आधा कर देंगे तो वो अर्ध परिमाप होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया नंबर 2। क्या होता है अर्ध परिमाप? देखो, अर्ध परिमाप बराबर होता है, अर्ध परिमाप S बराबर होता है A धन B धन C बटे 2। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। S बराबर A धन B धन C बटे का 2, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आप जोड़ो और उसको आधा कर दो तो वो आपका क्या होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो इस फॉर्मूला में लिखा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र, जो यहाँ पे लिखा हुआ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पर जो A B C दिख रहा है ये भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। जबकि जो एस आप देख रहे हैं ये एस क्या है? इनका अर्ध परिमाप है। इन सब की भुजाओं को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे और उसमें अगर आप 2 से भाग दोगे तो क्या है? वो एस की वैल्यू है, वो अर्ध परिमाप है। समझ गया ना? ये था इस चैप्टर का बेसिक, सब इतना ही है इस चैप्टर का बेसिक। ये आपको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा याद रखना है आपको फॉर्मूला नंबर 2 अर्ध परिमाप का, सॉरी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला, इन्हीं पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड हैं, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई करने की जरूरत और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जितना सा ये बेशक मैंने आपको बताया है, अगर आपने ये बेशक कर लिया तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप सारा का सारा सॉल्यूशन कर लोगे। सिर्फ इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जांपल पर और सारे एग्जांपल लगाते हैं और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दें इसकी मेथड क्या है, और क्वेश्चन की मेथड की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट है, इसका उदाहरण नंबर पहला है। आप देखिए बुक्स में पहला उदाहरण नंबर है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 है। तो अब बात कर लेते जरा क्वेश्चन पर कैसे करना, ध्यान से देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। आप ध्यान से देखेंगे जरा,
ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, उसकी जो एक भुजा है 8 और एक है 11 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है और हमें तीसरी भुजा पता नहीं है, तीनों को अगर आप तीनों भुजाओं को आप जोड़ोगे तो उनका योग हो रहा है 32। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, जाए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। देखो तो हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है, ध्यान से देखिए जरा, ये हमारे पास त्रिभुज था, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज है, इसका नाम चाहो तो आप दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दे दिया इसका ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, इसका दे दिया सी। सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं ना बेटा, सब ध्यान से समझते जाओ, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो ए बी सी बहुत इजी तरीके से हम समझाएंगे, बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया। अब भुजाएं जैसे एक क्या दी 8 सेंटीमीटर, दूसरी दी 11 सेंटीमीटर, तो इनका नामकरण भी हम कर देते हैं जरा। इसको दे दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको दे दो, चाहे उसको दे दो, किसी को दे दो, हमने जैसे मैंने यहाँ दे दिया इसको दे रहा हूँ मैं 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया। तीसरी भुजा में पता नहीं है सर, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो 32 आ रहा है, आ रहा है ना योग। तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे आप परिमाप, पहले हमें परिमाप दिया है सर, लिखोगे आप परिमाप, परिमाप है सर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर दे दिया हमने। सर ए का मान, ए बराबर हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, बी बराबर ले लेते हैं हम 11 सेंटीमीटर। सर सी वाली भुजा पता नहीं हमें, तो जब तीनों भुजाओं का योग 32 है और दो एक भुजा 11 है और एक 8 है, तो आप 11 और 8 को आप जोड़ोगे, ध्यान देखो तीनों भुजाओं का योग 32 है, एक भुजा 11 की है, दूसरी भुजा 8 की है, दोनों को आपने जोड़ा तो 19 हो गया। 19 हुआ कि नहीं हुआ, तो 19 हो गया सर। अब 19 का क्या करें हम, 19 हो गई दो भुजाओं का योग और तीनों का 32 है, तो 32 में से 19 को आप घटा दो तो तीसरी भुजा पता चल जाएगी। दो का मानेंगे 12, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, हासिल आई 1 है ना, 3 में से 2 गया 1, 13। अगली भुजा क्या आ जाएगी 13, क्योंकि 1 11 और 8 19 और 13 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 32। तो तीसरी भुजा हमारी क्या होगी 13 होगी। कैसे होगी समझ गए ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि तीसरी भुजा है ना, तो यहाँ लिखोगे आप तीसरी भुजा मतलब सी बराबर 32, ध्यान रखना 32 ऋण 8 धन 11। तो सी का वैल्यू हो जाएगी 32 ऋण 8 और 11 जोड़े तो 19, और सी में से अगर 32 में से हम 19 को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 13 सेंटीमीटर। सी वाली भुजा क्या आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगली भुजा आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब तीनों को आप जोड़ो तो 32 आएगा। देखो 13 और 8 21 और 11 32, ठीक है, 21 और 11 32, ये तीनों भुजा को जोड़ दिया आ गया। चलो अब तीनों भुजाएं आ गई तो सीधा हमें फॉर्मूला लगा देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, चूंकि यहाँ लिखिए, चूंकि हम जानते हैं इससे हीरोन के सूत्र से, या चूंकि लिखो सीधा हीरोन के सूत्र से, या त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो चूंकि त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, या हीरोन के सूत्र से भी लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान भर दो आप, कैसे करोगे देखो, एस लिखा ना, एस का मान क्या है अभी हमने निकाला नहीं है, एस का मान सर यह निकालो। एवं परिमाप 32 दिया, इसका आधा होता है एस, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होगा, तो एस बराबर क्या होता है देखो बेटा, एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटे का 2, है ना। तो ए धन बी धन सी बटे का 2 हो गया, तो एस बराबर क्या है, ए का मान है भैया हमारा कितना 8, बी का मान 11, सी का मान 13 बटे का 2। सबको जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा 8 और 11 19 और 13 32, 32 बटे का 2, 2 एकम 2, 2 16 32, एस का मान कितना आ गया 16, एस की जगह पे क्या रखोगे 16, तो रखा हमने 16, एस में से 16 ऋण ए का मान कितना है 8, तो घटाएंगे 8, एस का मान है 16 ऋण बी का मान क्या है बेटा, बी का मान है 11, इसमें से 11 घटा दो, एस का मान क्या है बेटा हमारा, एस का मान है 16 ऋण सी का मान कितना निकला 13, सी का मान निकाला हमने 13, इसमें से 13 घटा दोगे, सभी को माइनस करोगे, 16 का 16 रहेगा, 16 में से 8 गया माइनस 8 बचेगा, ठीक है, 16 में से 11 माइनस किया 5 बचेगा, 16 में से 13 गया 3 बचेगा। समझ गया ना आप, ये आ गया 16 8 5 13, 16 8 5 13 ये बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करना चाहिए इसका बताइए जरा, इसका हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। सबके गुणनखंड तोड़ो जरा आप, 16 के 8 के, और इनका तो टूटेगा नहीं कुछ, तो 16 के आप गुणनखंड करोगे तोड़ोगे तो कितना टूटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 बार टूटा है ना। इसको यहाँ से लिखोगे अंडर रूट में, इसको 4 बार लिखो, देखो वो तोड़ा हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 8 को तोड़ोगे आप, 8 को तो कितने बार टूटेगा 3 बार, देखो 1 2 3,
लिखोगे 2 × 2 × 2। अब 5 3 का सर टूटेगा नहीं, तो 5 और 3 को जब कहते हैं लिखो आप, ठीक है। इसके जोड़े बनाओ, दो दो के, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा बन गया। इन सबका जोड़ा बन रहा है 1 2 1 2 1 2। इन दो दो को बाहर निकाल लोगे आप, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? चलो इतना ही दिख रहा था, ठीक है। चलिए ये क्लियर है ना? चलिए ओके, इसको बाहर लोगे आप, कितना? एक इसका जोड़ा बना, एक इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा, जिसके जोड़े बना उसको बाहर ले लो। 1 2 का जोड़ा बना था, बाहर ले लो। एक इस 2 का जोड़े बाहर ले लो, एक इस जोड़े का 2 बाहर ले लो। अब अंडर रूट में कितना बच रहा है? देखिए 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई में 5 बच रहा है, मल्टीप्लाई में 3 बच रहा है सर, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ जाते हैं। 2 2 जा 4, मतलब 2 गुणा कर, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ठीक है। अंदर गुणा करो, करनी के अंदर क्या बचा है? 5 दूनी का 10, 10 तिया का 30, करनी के अंदर 30। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 8 करनी 30 सेंटीमीटर का वर्ग। 8 करनी 30 सेंटीमीटर का वर्ग। देख लीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया 8 करनी 30 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है ना। आप लोग समझ गए ना? बिल्कुल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर दूसरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो बेटा बहुत इजी है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। सब लोग ध्यान से क्लास में रहो, ध्यान से उसको पढ़ो, एक क्वेश्चन को सीखो, बहुत इजी है। बस एक बार आप समझ गए ना, तो कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुजाकार पार्क, एक त्रिभुज के आकार का पार्क है। एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, ठीक है। तो इसे घास उगाने का हमें क्षेत्रफल निकालना है। पहला जो क्षेत्रफल है त्रिभुज में, देखोगे पहले हमें एक त्रिभुज लेना है, ठीक है। क्या लेना है? पहले एक त्रिभुज लेना है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहला हमारा त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। पहले एक त्रिभुज की बात हो रही तो उसको हमें बनाना पड़ेगा। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा ये, ठीक है। ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड है हमारी, ये तीसरे नंबर की, ठीक है। तो पहले हम इसको नाम नाम दे देते हैं। इसका दे दिया मैंने नाम ए, और इस भुजा को दे देते हैं हम बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। ए बी सी करके इसको हम क्या कर दे रहे हैं? नाम दे दे रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें दिया ना एक त्रिभुजाकार पार्क, पार्क है त्रिभुज के आकार का, है ना, जिसकी 3 भुजा होंगी ए बी सी, ठीक है। इसकी लेंथ है 120 मीटर, दूसरी लेंथ है 80 मीटर, तीसरी है 50 मीटर, ठीक है। तो पहले को हम दे देते हैं, इसको नाम दे दे रहे हम, इसको दे दिया मैंने 120 मीटर। जो बड़ी वाली भुजा है इसको हम 120 मीटर दे देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की ये होगी लंबी 120 मीटर, ये 120 मीटर, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं हम क्या? 80 दे देते, 80 दे दिया, 50 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने 80 दे दिया है और इसको दे दिया मैंने 50, ठीक है। एबीसी करके हमने नाम दे दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजा 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। एक मालिन धनिया को इसके चारों, समझ रहे, मालिन धनिया को चारों ओर बाढ़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, बस। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, उसका एरिया निकालना है और कुछ नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे दिया क्या, पहले तो बात कर लेते हैं हल में। ए का नाम, ए बराबर क्या दिया? 120 ले लेते हैं। बी की वैल्यू क्या ले लेंगे? 80, एवं सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 50 मीटर, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी? 50 मीटर ले ली हमने। ए बी सी, ठीक है, 3 भुजा ले ली। ए बी सी करके हमने इसका मान ले लिया ए बी सी, ठीक है, 3 भुजाएं हो गई। ए बी सी करके इसका मान दे दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका अर्ध परिमाण निकालना है, ठीक है। अर्ध परिमाण निकालेंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस बराबर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए धन बी धन सी, तीनों को ऐड करोगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 120। बी की वैल्यू रखोगे आप 80, सी की वैल्यू रखोगे आप 50, बटे में लिखा हमने 2, ठीक है। 120, 80 और 50 बटे का 2। तो एस की वैल्यू हम निकालेंगे जब यहाँ पर बेटा, सबको ऐड कर दो आप। एस बराबर 120 और 80 को जोड़ेंगे 200 और 50, तो कितना हो गया? 250 बटे का 2। इसको काट दो आप, 2 एकम का 2, 2 दूनी का 4,
बचेगा 1 2 पंचे का 10, मतलब एस का मान आ गया हमारा 125 सेंटीमीटर। तो इसका जो आधा परिमाप होगा वो होगा 125 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आ गई, ये ए की है, ये बी की है, ए सी की है, एस की आ गई। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, बस कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा दो और आंसर ले आओ। कैसे लगाना देखो, फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, मान रख दो इसका। एस का मान क्या बेटा 125, एस 125 ऋण ए का मान कितना 120, 125 ऋण बी का मान कितना है बेटा 80, यहाँ पर 80 पुट करना है। फिर क्या लिखना, एस का मान क्या 125 यहाँ पे रखोगे, सी का मान है 50, इन सबको आप माइनस कर दो, हटा दो। ठीक है, सबको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा देखिए जरा, 125 का 125 रहेगा गुणा 125 में से 120 घटाओगे 5 बचेगा, 125 में से 80 घटाओगे तो 20 और 20 40 और 5 45 बचेंगे। ठीक है, और 125 में से आप 50 घटाओगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा, 75। ये आ गया हमारी वैल्यू 75। अब इनको तोड़ना है, सबको तोड़ना है आपको इनके। ठीक है, इनके गुणनखंड तोड़ लेते जरा, देखिए किस किस के 125 के और 45 के और 75 के तोड़ना है। तो यहाँ पर तोड़ लीजिए, 125 के तोड़ेंगे हम, 5 एक 5 दूनी का 10 पचम 25, फिर 5 से करेंगे पचम 25 और 5 एकम का 5, ये 125 के टूट गए। यहाँ लिखो आप 125 कितने 5 आए, 1 2 3 5, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 के तोड़ना नहीं, एक बार 5 लिख दो, 45 के तोड़ेंगे। चलो 5 नाम का 45, 3 त्रिका के 9 और 3 एकम का 3, ये टूटे। ठीक है, कितना 5 गुणित 3 गुणित 3, यहाँ लिखोगे 45 के 5 गुणित 3 गुणित 3, फिर 75 आ गया। ठीक है, 75, 5 एकम 5 पचम 25, 5 3 का 15 और 3 एकम के 3, 5 गुणित 5 गुणित 3। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 5 गुणित 5 गुणित 3, 2 बार 5 गुणित 3, जोड़े बना लीजिए, दो दो के जोड़े बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक 5 का जोड़ा बन गया, एक इस 5 का जोड़ा बन गया, और एक इस 5 का जोड़ा बन गया, और एक इस 3 का जोड़ा बन गया, और ये 5 और 3 तो अकेले बचे थे, इनका कोई जोड़ा नहीं बनेगा, जो जोड़े बन गए उनको बाहर ले लो। क्या दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही ना, सब कुछ सही दिख रहा है ना, चलो हाँ सब कुछ सही दिख रहा है, गुड। 5 का आपने जोड़ा बनाया, इसको बाहर ले लो, एक 5 को, एक इस जोड़े के 5 को बाहर ले लो आप, एक इस जोड़े के 3 को बाहर ले लो आप, एक इस जोड़े के 5 को बाहर ले लो। अब करनी लगा दो, अब क्या बचा है, जिसका जोड़ा नहीं बना, एक 5 बचा, इसको लिखोगे आप अंदर मल्टीप्लाई, एक 3 बचा है, इसको भी अंदर लिखोगे। ठीक है, गुणा करो, चलो यहाँ ना दिख रहा तो यहाँ कर देंगे आगे। ठीक है, यहाँ से कर दे रहे हैं हम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, है ना। पचम 25, है ना, 25 पंचे 125, और 125 गुणित 3, 25 ऐसा लिख दो, पचम 25, यहाँ लिखा हमने पचम 25 गुणित 5 तरीके 15, और करनी के अंदर लिखा है 5 तरीका 15, तो यहाँ लिख दो 5 तरीके 15। चलो इनका गुणा कर लेते हैं, 15 पौना 75 की 5 हाथ में आएगी 7। ठीक है, 15 दूनी का 30 और 7 37, 375, करनी के अंदर 15, 375 करनी 15 वर्ग मीटर। ये आया हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, इसका एरिया आ गया। ठीक, इसका एरिया आ गया। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। एक मालन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। इसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, तो उसका क्षेत्रफल है 375, करनी के अंदर 15 वर्ग मीटर। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, और बहुत इजी है, आपको ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, आप बस अच्छे से पढ़ते जाओ, जो बोला गया वो ध्यान से करो, सारे क्वेश्चन आप सीख जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन और है इसका एक्सरसाइज, सॉरी प्रस्तावना का, जो है इसका उदाहरण 3 नंबर, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर पास क्लिक कर लीजिए। चलिए बेटा, उदाहरण नंबर 3 है, तीसरा उदाहरण देखिए इसको ध्यान से, लास्ट है इसका एग्जाम्पल जो हमारा लास्ट है। इसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 10.1। तो क्वेश्चन इसका तीसरा क्या कर देखो बेटा, ये कह रहा है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुजाकार भूखंड मतलब त्रिभुज के आकार का है,
जिसकी भुजाएं 3, 5 और 7 के अनुपात में है, उसका परिमाप 300 मीटर है। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए, बहुत ईजी है। पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुजाकार की बात हो रही है ना, तो मान लेते हैं ये त्रिभुजाकार भूखंड है हमारा। देखो ये इसको हम ले लेते हैं 3, ये 5 और ये ले रहे हैं हम 7। ठीक है, नाम दे देते हैं इनको अलग अलग। जैसे मैं इसका नाम दे दिया ए बी सी करके नाम दे दिया हमने, ए बी सी करके इनको नाम दे दिया हमने। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि 3x है, इसको मान लेते हैं 7x और इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी। मान लो यहाँ लिख लो, यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, हल हल में लिखेंगे माना कि, या मान लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए भुजाएं, मान लीजिए भुजाएं 3x 5x व 7x है। 3x 5x व 7x है। ठीक है, ये हमने भुजाएं मान ली। अब हम क्या करेंगे, अब पता है कि भुजाओं का योग परिमाप 300 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि भुजा हमें पता नहीं, वो तो ऐसे दी अनुपात में दी, तो हमने मान लिया है। अब हम यहाँ पे भुजाओं का योग ले लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि 3x धन 5x धन 7x, सभी भुजाओं का योग 300 दिया है। तो 7 और 5 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 15x। 15x बराबर हो जाएगा 300, तो x बराबर 300 के बटे में आ जाएगा 15। इसको काट दो आप, 15 का 15, 15 दूनी का 30, जीरो का जीरो, मतलब x का मान कितना आ गया 20। आप 20 रखोगे यहाँ पर तो ये सारी भुजाएं आ जाएंगी। 20 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सारी भुजाएं आ जाएंगी। तो अतः भुजाएं यहाँ लिख सकते हो, अतः भुजाएं। पहली भुजा को हम क्या माना 3x, तो 3x, तो x यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ लिख दो 3x बराबर 3 गुणित 20, तो 20 दिया कितना आ गया 60। अगली भुजा क्या 5x, 5 गुणित 20, 20 पंचे का 100, दूसरी भुजा 100 आ गई। वाह, लास्ट कितनी दी 7x, 7x बराबर 7 गुणित 20, 7 दूनी का 14, 140। ठीक है, 60 100 140, ये तीनों भुजाएं आ गई हमारी। एक आगे भी है 60 सेंटीमीटर में दिए क्या, मीटर में दिए, तो मीटर, ये मीटर और ये भी मीटर मान लेते हैं। ये भुजाएं आ गई सारी हमारी। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना होगा, ये टोटल है 300, 300 का आधा कितना हो जाएगा 150 रुपये, है ना, 150 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो एवं, यहाँ लिख लो एवं S बराबर ए धन बी धन सी बटे का 2। तो S बराबर ए का मान कितना बेटा 60, बी का मान 100, सी का मान 140, सभी के बटे 2। तो S बराबर सबको ऐड करोगे तो आएगा 300 बटे का 2, 2 कम 2 काटोगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ गया हमारा क्या, अर्ध परिमाप 150 मीटर आ गया। देखो क्या दिख रहा है ना आप लोगों को, 150 आ गया है ना। चलिए अब दिख रहा होगा। ठीक है, 150 आ गया, ये हमारा अर्ध परिमाप 150 आ गया। अब यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला लगा देंगे अपना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ लगाएंगे बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब भी फॉर्मूला लिखवाया है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू क्या बेटा, s की वैल्यू आई है 150, 150, 150 में से एक घटाना है, ए का मान कितना है 60, तो यहाँ 60 घटाओगे, और 150 में से बी का मान कितना आया 100, 100 घटाओगे, और सी का मान कितना है 150 में से कितने घटाना है 140। ठीक है, घटा दीजिए कितना बचेगा, 150 का 150 गुणित 150 में से 60 गया 90, गुणा 150 में से 100 गया 50, गुणा 150 में से 40 गया 10, ये बचा। अब सबके गुणनखंड तोड़ने हमें, सबके गुणनखंड तोड़ना है हमें, सबके गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड हम तोड़ लेते हैं बेटा, गुणनखंड तोड़ते हैं, क्या आंसर, चलिए 150 का 90 का और 50 का, तो यहाँ 150 का तोड़ लें पहले, 2 सत्ते का 14, 1 2 पंचे का 10, 5 से 15 पौना 75, 5 3 का 15 और 3 एकम का 3, ये 150 के टूट गए। 90 का तोड़ लेते हैं, 90 का तोड़ेंगे, 5 से तोड़ें 2 से, 2 45 का 90 हो जाएगा, 5 5 नम का 45 और 3 त्रिका का 9 और 3 एकम का 3, ये टूट गया। ठीक है, 50 और 10 के भी टूट जाएंगे, 50 के भी तोड़ लो यहाँ पर, 25 दूनी का 50, 55 25 और 5 एकम 5, फिर कितना है 10, 10 का तोड़ेंगे, 2 पंचे का 10 और 5 एकम का 5, सब फिर गुणनखंड। ठीक है,
सबके गुणनखंड लिख लो यहाँ से। 150 कितने आए, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। फिर 90 के कितने आए, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। 50 कितने आए बेटा, 2 गुणित 5 गुणित 5। 10 के कितने आए, 2 गुणित 5। सबके जोड़े बना लो। एक 5 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया। सबको एक साथ रखना पड़ेगा, 2 2 को अलग, 5 5 को अलग, तब जोड़ा बनेगा। ठीक है, अगले स्टेप में लिख लेते हैं कितने बार आए हैं। साथ में लिखना पड़ेगा सबको, 2 2 को लिख लो। 1 2 2 3 4 बार, 2 2 2 2। ठीक है, 4 बार हो गया। फिर 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। 5 5 5 5 5 5। फिर क्या आया है भैया, 3 कितने बार आया देखो, 1 2 3, 3 बार आया है। 1 2 3 बार। सबके जोड़े बना लो, 2 2 के जोड़े बनाना। ठीक है, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये जोड़ा, एक हो गया ये जोड़ा, एक हो गया ये जोड़ा, एक हो गया ये। सर बचेगा 3, है ना। सबका गुणा बाहर कर लेते हैं, सीधा गुणा करके लिख दो, इनका अलग करो सिस्टम। जोड़े जिसके जोड़े बनो उसके गुणा हो जाएंगे। 2 दूनी का 4, 4 पंचे का 20, पंचे का 100, 100 पंचे का 500, और 500 3 का 1500। ये आ जाएगा 1500। करनी के अंदर कितना बचेगा, सिर्फ 3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा परफेक्ट आंसर कि इस त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा बेटा 1500 करने 3 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका प्रस्तावना वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। सही क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे 10.1। ठीक है, जब तक के लिए सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ाई करना है और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा और उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबको ध्यान से पढ़ाई करना है, एग्जाम आ रहा है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।